गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मास साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विलोपन विधि। इसके पिछले क्लास में हम आपको बताए थे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में आप लोग जाने थे कि प्रतिस्थापन विधि किस तरह बनाई जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विलोपन विधि यानी कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन विधि ये क्या बोलता है, ये आपको बीटीबीसी में एक्सरसाइज नंबर है 3.4। हम आपको पिछले क्लास में यानी एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है वो आपको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो करके बनाया था। ये आपको हम आज आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। ये विलोपन विधि कहता क्या है, देखिए इसमें भी एक रैखिक समीकरण जो होता है ना, जो रैखिक समीकरण बोलता है, आप उस रैखिक समीकरण में सबसे पहले क्या कीजिए कि दो चर जो दिया रहता है ना, दो चरीय रैखिक समीकरण जो देता है दो चरीय, उसमें आप पहले वाले को मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को मान लीजिए समीकरण नंबर 2। आप जब भी विलोपन विधि से हल कीजिए तो विलोपन विधि बोलता क्या है, विलोपन विधि ये नहीं कहता है कि आप इसमें किसी एक विधि को मान लो। विलोपन विधि बोलता है कि संख्यात्मक रूप से किसी भी एक को आप उसके मान को उसके संख्या को बराबर करो। यदि आप x को काटना चाहते हो तो x के मान को बराबर करो, y को काटना चाहते हो तो y के मान को बराबर करो। लेकिन कब ये दोनों को संख्यात्मक रूप से बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए दोनों का मान यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के समीकरणों को हम बराबर करेंगे। तो आपके पास जो दो समीकरण मिलेगा ना, उसमें सबसे पहले ये देखना, आप इसको याद रखिए कि यदि दोनों समीकरण प्लस प्लस हो, दोनों समीकरण माइनस माइनस हो, एक प्लस एक माइनस हो, एक माइनस एक प्लस हो, अगर दोनों समीकरण प्लस में हो ना तो आप उसको घटाइएगा। दोनों समीकरण प्लस में हो तो आप उसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा। यदि दोनों समीकरण माइनस में हो तो भी उस दोनों समीकरण को क्या कीजिएगा, घटाइएगा। अगर ये दोनों चिन्ह मिले प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ये दोनों के लिए एक ही नियम है कि दोनों समीकरण को जोड़िए। अब जैसे ही आप या तो घटाइएगा या जोड़िएगा, दोनों में कोई एक प्रक्रिया को अपनाइएगा तो एक वैल्यू एक समीकरण जो होगा बराबर जो होगा वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यदि x करते हैं तो y के मान आएंगे, y करते हैं तो x के मान आएंगे, और जो मान आता है दोनों में तो आपको आपके पास दो समीकरण रहेंगे, एक रहता है समीकरण 1 और दूसरा रहता है समीकरण 2। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप चाहो तो समीकरण 1 में रखो, यदि समीकरण 1 में x का मान रखोगे तो y का मान आएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं समीकरण 1 में y का मान निकाला हूं तो y का मान रखोगे तो x का मान आएगा। समीकरण 1 में यदि आपको इच्छा करता है कि नहीं आप समीकरण 2 को हल करो तो सेम प्रोसेस हुई है, आंसर आपको कभी अलग नहीं निकलेंगे, जो आंसर होंगे वही आएंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बोलता है कि अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 में। क्या बोलता है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न में जो समीकरण हमारा देता है उस समीकरणों के युग्म को, जो ये युग्म देता है, जो ये जोड़ा देता है, तो जब भी ये युग्म बोलता है यानी कि हम हल करने जा रहे हैं एक का एक, तो बोलता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले एक के एक को यदि तुम हल करोगे तो देखिएगा मेरे पास पहला समीकरण क्या बोलता है, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा हमारा क्या बोलता है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारे पास निम्न में जो समीकरण हमारा ये समीकरण जो दिया है ये युग्म है, जोड़ा है। तो हम आपको बोले हैं ना कि पहले वाले को, पिछले क्लास में भी हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि में, कि पहले वाले को मानिएगा समीकरण 1 और दूसरे वाले को मानिएगा समीकरण 2। जब युग्म हो तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण यहाँ तो निकल गया। अब ये बोलता है कि जो समीकरण ये देता है, जो ये युग्म देता है, अब ये आपके ऊपर है कि या तो प्रतिस्थापन विधि से बनाओ या विलोपन विधि से बनाओ। तो मैं तो चाहूंगा कि आप प्रतिस्थापन विधि पिछले क्लास में यानी एक्सरसाइज नंबर 3.3 में सीख चुके हो, तो सबसे बेहतर है कि आज तुम इसको एक्सरसाइज नंबर 3.4 में इसको विलोपन विधि से बनाओ, सबसे अच्छा रहेंगे। और बोलता है कि इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद देखिए कि सबसे अधिक और सबसे उपयुक्त विधि आपको कौन रहता है। जो विधि आपको सबसे अधिक उपयुक्त रहेंगे ना उसी को आप मानिए। चलिए हम चलते हैं प्रश्न से, इस प्रश्न को देखते हैं कि ये प्रश्न क्या बोलता है। तो आप जब भी इस प्रश्न को हल कीजिएगा तो सबसे पहले ये देखो कि इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न से चलते हैं तो प्रश्न में हमको बोलता है कि आप विलोपन विधि से चलो। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से।
तो आप जैसे ही विलोपन विधि से चलोगे तो विलोपन विधि में आपको एक काम करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के वैल्यू को बराबर करेंगे। तो देखिएगा ये जो युग्म जो है इसमें दो चर है, एक x है एक y है, पहला समीकरण, दूसरा में भी x है y है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले दोनों समीकरणों को आप बराबर करो। जब तक बराबर नहीं करोगे तब तक कोई एक चर का मान नहीं आएंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ देखो, यदि आप x को मान निकालना चाहते हो तो y को काटो, y का मान निकालना चाहते हो तो x को काटो। तो हम इसको बराबर कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यदि आप y को काटना चाहते हो तो यहाँ देखो, हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये बोलता है x प्लस y बराबर 5 और अगला है 2x माइनस 3y बराबर 4। यदि आप y को काटना चाहते हो ना तो यहाँ भी 3y होना चाहिए और यहाँ तो खैर 3y है, तभी कट सकता है। कब कटेगा? क्योंकि यहाँ एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह क्या है, माइनस है। यदि आपको लगता है कि नहीं y को नहीं हम x के मान को काटें तो यहाँ 2x है, तो ऊपर में यहाँ पर ये x जो जहाँ पर केवल x है यहाँ 2 होना चाहिए। तो ये कब बराबर होगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, बराबर तब होगा यदि आप देखोगे इसको समीकरण 1 माने हो, इसको समीकरण 2 माने हो। यदि आप x को काटना चाहते हो तो नीचे में 2 है ना, ये नीचे में 2x है, तो ऊपर वाले समीकरण 1 में सबसे 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 में 1 से गुना करोगे 2x प्लस 2 में y से गुना करोगे 2y और बराबर 5 में 2 से गुना करोगे 5 दूनी 10। अब यहाँ सिर्फ x है, यहाँ सिर्फ क्या है, x। अब ये x है कितना, 1x है। तो अब समीकरण 2 में 1 से, यानी ये सब में 1 से गुना करो तो यही होगा। तो हमने बोला ना कि जब भी दोनों मान बराबर हो जाए, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो दोनों का चिन्ह देखो, दोनों समीकरण है क्या। तो अब हम काट रहे हैं किसको, हम काट रहे हैं x को। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो हम बोले ना कि दोनों समीकरण में यदि प्लस प्लस तो घटाने पर तो घटाओगे तो ये प्लस है तो माइनस होंगे, तो ये माइनस है ये प्लस आसानी से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये हम आपको बताएं किसको, x काटने का तरीका। यदि आपको लगता है कि नहीं x ना काट करके आपको लगता है कि हम y को काटें, तो यहाँ देखिएगा y का मान कैसे निकलेंगे, 2x माइनस 3y। तो अब देखो नीचे में है कितना, 3, ऊपर में कोई अंक नहीं है, यानी एक यहाँ छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दो। ये चिन्ह से मतलब नहीं है, यहाँ प्लस है कि माइनस उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है कि अंक वहाँ पर है क्या। तो देखिएगा हम यहाँ पर आपको y को कट कर रहे हैं, तो y को जब काटेंगे तो x का मान आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब y को काटेंगे तो नीचे में कितना है, 3, तो ऊपर में लिखेंगे 3, यानी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, जरा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर। जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में कितना से, 3 से गुना कर। यानी अब समीकरण 1 जितना है ना, इस सब में हमें कितना से गुना करना है, 3 से गुना कर। अब हमने बोला कि दोनों समीकरण में जिसको तुम काट रहे हो उसका चिन्ह देखो, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। इसका चिन्ह क्या है, प्लस। एक समीकरण 1 का जो y है वो प्लस है और समीकरण 2 का जो y है वो क्या है, माइनस है। तो हम बताए हैं ना कि यदि प्लस माइनस हो तो जोड़ेंगे, या माइनस प्लस हो तभी जोड़ेंगे। तो यहाँ दोनों प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 को, समीकरण कितना को, 2 को जोड़ने पर। अब जरा जोड़ने पर तो इसको जोड़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आइए गुना करते हैं समीकरण 1 में। तो ये 3 में x से गुना करोगे तो 3x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 में y से गुना करोगे 3y बराबर है तो बराबर, 5 में 3 से गुना करेंगे 5 पे 15। हमने बोला कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ देखिएगा मैं जोड़ रहा हूँ, तो ये प्लस से ये माइनस पहले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ x का वैल्यू आएगा। अब ये 3 में 2 जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 5x। अब 5 में 4 जोड़ो तो 5 4 कितना हो जाएंगे, 9। अब देखिएगा बराबर के पहले ये गुना में है, 1 मिनट हमने गुना गलती किया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने गुना समीकरण 1 में 3 से जो किया ना, 3x तो जो कहते हो गया, 3 में y से गुना करें 3y, ये 5 में 3 से गुना करेंगे ना तो यहाँ 5 तो यहाँ कितना होंगे, 15 होंगे। ये हम मिस्टेक कर गए थे। अब 15 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएंगे, 19। इसलिए x बराबर ये गुना में तो इसे कहाँ चला जाएंगे, बटा में, यानी कि ये हो गया 19/5। ये 19/5 जो आया ये किसका मान आया, x का मान आया। तो जब x का मान आ गया तो अब हमें किसका मान चाहिए, y का। तो जिस तरह हमने कल समीकरण 1 को हल कर रहा था, 3 निकाल रहा था, 3 को हल करके समीकरण 2 में रख रहा था या 3 में रख रहा था, उसी प्रकार जब हम इसको हल कर दिए तो आपके ऊपर निर्भर करता है
मर्जी करे तो एक में मान रखो, मर्जी करे तो दो में मान रखो, लेकिन विलोपन विधि में याद रखिएगा जो सबसे आसान समीकरण हो उसी में मान रखिएगा। तो मुझे तो सबसे आसान समीकरण एक लगता है, तो हम समीकरण एक में लिखेंगे, एक में रखेंगे तो लिखेंगे अब समीकरण नंबर एक में हम मान निकालें किसका, वैल्यू निकालें किसका, एक्स का। यहाँ देखोगे हम एक्स का वैल्यू निकाले हैं, तो लिखेंगे अब समीकरण एक में किसका, एक्स का मान रखने पर। यानी कहने का मतलब है कि आप जब भी समीकरण एक में एक्स का मान रखोगे तो समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर 5। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, तो एक्स का मान हम लाए कितना है, एक्स का मान हम यहाँ निकाले कितना, 19/5 प्लस कितना, वाई बराबर कितना हो गया 5। ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेजे तो क्या आ जाएंगे माइनस। तो ये 5 जो कहते हो गया, ये प्लस है तो जात की जगह बिजात की जगह, तो ये बिजात है ना, बराबर के बाद भेजेंगे प्लस तो क्या आ जाएंगे माइनस 19/5। यहाँ देखिएगा एक लाइन और बढ़ते आगे, y बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएंगे 5, 5 में 5 से गुना करोगे 25, माइनस 5 से 5 करके कितना हो गया, ऊपर बच गया 19। अब इसलिए y बराबर यहाँ देखिए 25 में से 19 करो तो कितना हो जाएंगे 6 कितना हो जाएंगे 5, क्योंकि 25 में से हमने 19 को घटा दिया तो 6/5। तो चूंकि यहाँ पर बोलता है कि मेरे पास दो चर हैं, कितने चर है बाबू, दो, एक एक्स है और दूसरा क्या है वाई है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक्स का जो वैल्यू आया वो निकला है 19/5 तथा वाई का वैल्यू आया, वाई का वैल्यू कितना आया, वाई का वैल्यू आया 6/5। यही दोनों हमारा कहा जाएंगे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको हम एक का एक तो बना दिए, अब इसमें 4 क्वेश्चन है, एक का एक बना दिए, हम आपको बनाते हैं एक का 4। हम एक का 2 और 3 नहीं बना रहे, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एक का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3x + 4y बराबर 10। और फिर हमारा दूसरा बोलता है अगला समीकरण कि 2x - 2y बराबर 2। और एक का 3 क्या बोलता है, एक का 3 बोलता है 3x - 5y - 4 बराबर 0। और आगे फिर बोलता है 9x बराबर 2y + 7। अब कहने का मतलब है कि ये दोनों क्वेश्चन जो हम लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं से आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बराबर के पहले माइनस है, ये 4 को बराबर के बाद भेज दीजिएगा, यहाँ से समीकरण एक हो जाएंगे। यहाँ भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बराबर के बाद 2 है ना, बराबर के पहले लाओगे तो ये हो जाएंगे 9x - 2y बराबर 7। यहाँ समीकरण 2 जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ बताइएगा, हम आपका जवाब देंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है x/2 प्लस फिर बोलता है 2y/3 अब बराबर बोलता है -1। और फिर इसको देखो, इसको आप समीकरण एक नहीं मानो, इसको एक लेना आप हल कर दो। अब हल कैसे करोगे, तो आप 2 और 3 का लघुत्तम निकाल दो, यानी एलसीएम निकाल दो। 2 3 6, 3 में x से गुना करो कितना हो जाएंगे 3x, अब प्लस 2 में 2 से गुना करो 2 दूनी 4y बराबर बाद कितना हो गया -1। इसकी बाटा में 1 लिख करके आप इसको क्या कर दो, बाई क्रॉस कर दो। बाई क्रॉस करोगे तो 1 में सबसे गुना करते जाएंगे, इसलिए 3x + 4y अब बराबर 6 में -1 से गुना करोगे -6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना 1। अब जब ये समीकरण नंबर 1 हो गया तो अब दूसरा इसका युग्म क्या बोलता है x - y/3 बराबर 3। इसके बटा में 1 लिख करके यहाँ भी इसका एलसीएम निकाल दो, तो 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएंगे। 3 में x से गुना करोगे 3x, 3 से 3 कर गया माइनस का चिन्ह माइनस, सिर्फ बच क्या गया y, अब बराबर हो गया 3। इसके बटा में भी 1 लिख करके हम क्या कर दे रहे हैं, बाई क्रॉस कर दे रहे हैं। तो जैसे ही बाई क्रॉस करेंगे तो 1 में सबसे गुना करोगे दे जाएंगे 3x - y बराबर 3 में 3 से गुना करो 3 3 9। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा कितना 2। तो हम आपको बताए हैं कि आप दोनों समीकरण को पहले देख लेना, सबसे आसान यदि हो तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर x को काटते हैं, यहाँ 3x है यहाँ 3x है, दोनों x का वैल्यू जो है मान जो है दोनों बराबर है,
तो एक काम करते हैं, यहाँ भी प्लस 3x है, यहाँ भी प्लस 3x है, तो दोनों में चिन्ह हमारा क्या है, प्लस प्लस है। तो जब दोनों में हमारा चिन्ह प्लस प्लस है तो हम आपको अभी क्या बताए हैं कि जब दोनों प्लस प्लस है तो एक काम करते हैं कि आप इसको चलो पहले प्रश्न से, जैसे ही प्रश्न से चलते हो हम इसको हल करना है कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। तो आप इसको चलो विलोपन विधि से। तो जैसे ही तुम विलोपन विधि से चलते हो तो विलोपन विधि में हम बताए हैं ना कि दोनों समीकरण को बराबर करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो लिखेंगे समीकरण, जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर कितना को, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। क्यों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि हम यहाँ x को काट रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू जो है, x का मान जो है दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ भी प्लस 3x है, यहाँ भी प्लस 3x है। तो इसीलिए हम लिखा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। हम बताएं कि माइनस माइनस तो घटाएंगे, प्लस प्लस हो तो घटाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम किसी समीकरण में गुना कर नहीं रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x प्लस कितना है 4y बराबर है -6। और समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9। आप जब भी ऐसे प्रश्न के बनाइए विलोपन विधि को, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो आपको आसान नजर आता है वही प्रक्रिया अपनाइएगा। जैसे हमको आसान लगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम डायरेक्ट क्या कर दिए, घटा दिए 1 में से 2 को, क्योंकि यहाँ x बराबर था। अगर यही बराबर नहीं रहता तो हम कोई और प्रक्रिया सोचते। तो ये प्लस है तो क्या होंगे माइनस, क्योंकि घटाने पर हम बोले हैं। अब माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये देखिएगा, ये प्लस से ये माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब प्लस 4 हो अब प्लस 1 हो तो प्लस 4y या प्लस 1y मिल करके प्लस कितने y हो जाएंगे, 5y। अब बराबर -6 में -9 को जोड़ो तो माइनस कितना हो जाएगा, 15। ये कट जाएंगे 5 तिहाई 15। इसलिए हमारा y का जो वैल्यू निकला वो निकला माइनस कितना, 3। तो अब जब -3 निकल गया तो आपके ऊपर निर्भर करता है, मर्जी करे तो समीकरण 1 में मान रखो, मर्जी करे तो समीकरण 2 में मान रखो, जिसमें मर्जी करे उसमें y का मान रखो, x का मान आएगा। तो हमें तो यहाँ सबसे आसान 1 भी लग रहा है, 2 भी लग रहा है। काम करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम समीकरण 1 में मान रखे थे, अब हम रखते हैं समीकरण 2 में, ताकि आपको आपके पास जो समस्या होगा ना वो खत्म हो जाएगा। जो आप समस्या आपके ऊपर निर्भर करता है कि नहीं आप 1 में रख के मान निकाले थे, 2 में नहीं रखे थे, तो हम यहाँ 2 में रख के निकाल दे रहे ताकि आपका समस्या दूर हो जाए। तो लिखेंगे अब समीकरण नंबर कितना में, 2 में, 1 में नहीं, 1 में तुम अपने ट्राई करके देखना, 1 में तुम अपने से मान रख के देखना, वही मान आएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में हम मान निकालें किसका, y का। तो समीकरण 2 में y का मान क्या करने पर, रखने पर, यानी कि समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर। तो मेरे पास समीकरण 2 क्या है बाबू, जरा देखो तो समीकरण 2 है, इसलिए 3x माइनस वाई बराबर 9। यहाँ देखिएगा ये 3x ज्यों का त्यों हो गया माइनस वाई, ये माइनस वाई है लेकिन y का वैल्यू यहाँ माइनस में है, तो ये हो गया -3 और बराबर हो गया कितना, 9। ये देखिएगा, इसको अब हम लिख सकते हैं 3x माइनस में माइनस जोड़ दो, माइनस में कितना हो जाएंगे प्लस, ये 3 ज्यों का त्यों हो गया बराबर के बाद 9 हो गया। ये देखो जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह, तो 3x को यहीं रहने दो, ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद क्या हो जाएंगे माइनस। अब यहाँ हम एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, तो 3x ज्यों का त्यों हो गया बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये 9 में से 3 घटा तो कितना हो जाएंगे 6, ये कट जाएंगे 3 दूनी 6, तो इसलिए यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो x और y का यानी कि 2 चर वाला है, तो दोनों चर हमें पता चल गया। तो चूंकि x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 2, तथा y का वैल्यू कितना आया -3, यही दोनों हमारा कहा जाएंगे आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3 आप बना करके हमें कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्या बोलता है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और युग्म बनाने के बाद में उनका हल कीजिए। और उनका हल कीजिए कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 का 1 और 2 के 1 के बाद से हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ना,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न कितना हो जाती है? एक हो जाती है। तो एक्सरसाइज नंबर आप 3.3 में पढ़े हो भिन्न के बारे में। तो भिन्न में अंश और हर होती है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x। हमने मान लिया भिन्न के अंश को क्या मान लिया? x। तथा अब जब भिन्न के अंश को x मान लिया तब भिन्न का क्या बच गया? हर। भिन्न के हर को क्या मान लो? y। तो इसलिए अब बोलता है आपका प्रश्न अंत में पढ़िएगा कि वह भिन्न क्या होगा? तब भिन्न होगा x बटे y, यानी कि भिन्न जो होगा वह होगा अंश बटा हर। अब मैं चलता हूँ प्रश्न से। अब जैसे ही प्रश्न से चलते हैं, मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरा प्रश्न बोलता है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो ये जो अंश है और ये हमारा क्या हर है, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक को क्या कर दो? घटा दो। तो हमने अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया। यहाँ देखिएगा, अंश में एक को जोड़ दिया और हर में एक को घटा दिया। तो ये भिन्न जो है कितना में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। जब ये एक में बदल जाती है तो इसके बटा में एक लेकर के आप इसका बाई क्रॉस कर दो। तो बाई क्रॉस करोगे ना तो एक में x प्लस एक से गुना करोगे तो ये जाएंगे x प्लस एक, अब बराबर एक में सबसे गुना करोगे तो y माइनस एक। यहाँ देखिएगा, जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह। तो ये एक से ही ज्यों का त्यों रह गया। ये बराबर के बाद प्लस y है, यानी क्या हो गया? माइनस y। ये माइनस एक यहीं रह गया। ये बराबर के पहले प्लस एक है, बराबर के बाद भेजोगे तो माइनस कितना हो जाएंगे? एक। तो ये हमारा हो गया x माइनस वाई, और माइनस एगो मिलके माइनस का हो गया? 2 हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना? 1। अब जैसे ही समीकरण नंबर 1 हो गया तो अब इसका युग्म बनाइए। अब इसका युग्म क्या बोलता है? तो चलो पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से चलो। अब जब भी प्रश्न को हल करो, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि बनाओ या विलोपन विधि बनाओ, एक एक स्टेप पढ़ करके समीकरण निकालो। फिर आगे क्या बोलता है? यदि हर में एक जोड़े, अंश में नहीं, अब बोलता है हर में जोड़ो। तो मेरे पास ये भिन्न जो है ये है इतना, यानी कि इस भिन्न को हम माने हैं x बटे y। अब बोलता है हर में एक जोड़ दो। हर में कितना जोड़ दो? 1। अब अंश का चर्चा नहीं किया तो अंश में जोड़ने की या घटाने की कोई जरूरत है ही नहीं, अंश को जो कहते हुए रहने दो। तो बोलता है यह कितना हो जाती है? यहाँ 1/2 हो जाती है। इसका भी आप क्या कर दो? बाई क्रॉस कर दो। जैसे ही बाई क्रॉस करोगे तो 2 में x से गुना करोगे, कितना हो जाएंगे? 2x बराबर। अब देखो, अब 1 में y प्लस 1 से गुना करोगे तो बराबर ये हो गया y प्लस 1। अब ये बराबर के बाद जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह। तो बराबर के बाद y है, बराबर के पहले बुला लो। तो ये हो गया 2x और ये प्लस है, क्या जाएंगे? माइनस। बराबर के बाद बच क्या गया? 1। इसको मान लो आप समीकरण नंबर कितना? 2। और हम आपको अभी बताए हैं कि जब भी आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल जाए तो जो आपको आसान नजर आता हो उसी को कट करो। तो अभी तो यहाँ माइनस वाई है, गुना करने की जरूरत है नहीं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। क्यों घटा दो? क्योंकि समीकरण 1 भी माइनस है और यहाँ समीकरण 2 भी माइनस वाई है। यहाँ भी माइनस वाई, यहाँ भी माइनस वाई, दोनों में माइनस माइनस है। तो घटाने पर भी हम बताए थे आपको। तो लिखेंगे, हम चलते हैं इसको विलोपन विधि से। तो हम चलते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से चलेंगे तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर कितना को? 2 को घटाने पर, यानी जैसे ही घटाते हैं तो घटाने पर, तो आप घटाओगे ना तो दोनों में से कोई एक चर कट जाएंगे। x कटेंगे तो y आएगा, y कटेंगे तो x आएगा। अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। चलिए घटाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस से ये प्लस हमारा क्या हो गया? कट गया। अब प्लस एगो x में से -2x को घटाओगे ना तो सिर्फ -x बचेगा। और यहाँ देखिएगा, -1 और -2 मिल करके माइनस कितना हो जाएगा? 3। ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इसलिए x का जो वैल्यू आया, x का जो मान आया वो हमारा कितना आ गया?
3 आ गया। अब मेरे पास 2 समीकरण, समीकरण 1 भी है, समीकरण 2। अब आपको जिसमें निर्भर करता है, आपको इच्छा करता है कि नहीं समीकरण 1 में मान रखो तो 1 में रखो, 2 में इच्छा करता है तो 2 में रखो, जिसमें इच्छा करे उसमें मान रखो, आपका मान आ जाएंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण नंबर 1 में, हम 1 में मान रखते हैं, तो अब समीकरण 1 में किसका, x का मान रखने पर, क्यों कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ देखिएगा, ये हमने x का मान यहाँ पर निकाला है 3, तो यहाँ x बोलता है, यहीं हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, x का मान हो गया 3 माइनस वाई जो कहते हैं, और ये -2, ये बराबर, यहाँ पर हम माइनस वाई को रहने देते हैं, और ये बराबर के पहले +3 है, बराबर के बाद भेजोगे तो -3 होगा। ये पहले से -2 था, बराबर के बाद -3 आ गया, तो इसको एक लाइन और बढ़ा दो, माइनस वाई बराबर -2 में -3 को जोड़ोगे तो माइनस कितना हो जाएंगे, 5 को जाएंगे, ये माइनस क्या हो गया, कट गया। इसलिए वाई का जो वैल्यू आया, वाई का जो मान आया वह कितना आ गया, 5 आ गया। तो प्रश्नानुसार मेरा प्रश्न क्या बोलता था पता है, मेरा प्रश्न ये बोलता था कि आप वह भिन्न ज्ञात करो, तो वह भिन्न ज्ञात करोगे तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि भिन्न बराबर हम लिखे हैं x बटे वाई, यहाँ देखो अंश बटे हर, और आपको एक बात तो पता है ना कि अंश जो होता है छोटा होता है, हर जो होता है बड़ा होता है। तो अंश देखो तो कितना निकाले हैं, x का मान 3, और हर कितना निकाले हैं 5, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर 3/5, यही हमारा क्या हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है 2 के 2 में, यहाँ तक तो समझ गया। देखिएगा 2 के 2 क्या बोलता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम आपको बताए हैं कि आयु संबंधित प्रश्न कैसे बनाओगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो होगा, सबसे पहला जो व्यक्ति होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसको मानो x। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या बोलता है ये प्रश्न, 2 का 2, तो 2 के 2 को जब हम हल करते हैं तो हमारा प्रश्न क्या बोलता है, मेरा प्रश्न बोलता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं माना कि नूरी की आयु, क्योंकि हमें नूरी की आयु पता नहीं है, तो माना कि नूरी की आयु बराबर, तो हमने मान लिया, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, यानी कि नूरी की जो आयु है उसको हमने मान लिया कितना वर्ष, x वर्ष। तथा बोलता है सोनू, अब हम चलते हैं तथा, जरा ध्यान दीजिएगा, तथा सोनू की आयु, अब सोनू की आयु को हम मान लेते हैं y वर्ष। अब देखिएगा प्रश्न, आपका प्रश्न क्या बोलता, आप जैसे प्रश्न पढ़ोगे आपका समीकरण उसी प्रकार बनेगा। अब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब होता है पहले, तो हम चलते हैं प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व। अब नूरी जो है वो अपने आयु की बराबरी करता है सोनू से, तो नूरी की आयु है क्या, x, अब बराबरी करता है किससे, सोनू से, तो सोनू का आयु क्या है y। अब सोनू की आयु और नूरी की आयु, तो बोलता है 5 वर्ष पूर्व, अब दोनों 5 वर्ष पहले चलता है, यानी घटेगा। तो आप एक काम करो, सोनू नूरी में से पहले 5 घटाओ और बाद में सोनू में से कितना घटाओ, 5 घटाओ। और हम बताए हैं कि जब भी आयु संबंधित प्रश्न दे, जब भी 2 प्रश्न यानी 2 व्यक्ति मिले, तो पहला व्यक्ति जो होगा वो बड़ा होगा, उसको x मानो, दूसरा व्यक्ति जो होगा छोटा होगा उसको y मानो। तो आप जब भी गुना करोगे, जितना गुना बोले, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना, जितना गुना बोले आप x में ना गुना करके किस में गुना कीजिएगा, y में गुना कीजिएगा, यानी क्योंकि छोटा प्रश्न तो y है माने हम। तो बोलता क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के कै गुनी है, 3 गुनी है। तो लो हमने 3 से गुना कर दिया। अब यहाँ आपके बनेंगे समीकरण नंबर कितना, 1। ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करते हैं, तो x - 5 बराबर 3 में y से गुना करो, कितना y,
3y, और यहाँ माइनस 5 में 3 से गुना करो, 5 हैं 15, जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह, तो x ज्यों का त्यों हो गया। ये बराबर के बाद प्लस है, क्या हो गया -3y, ये -15 ज्यों का त्यों, ये प्लस है, बराबर के बाद भेजो क्या आ जाएंगे, ये माइनस है, बराबर के बाद भेजो क्या आ जाएंगे +5। तो इसलिए x -3y बराबर -15 में से +5 घटाओगे तो माइनस कितना हो गया 10। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। और जब समीकरण नंबर 1 मान लिया तो चलो पुनः प्रश्न से चलो, और इस रैखिक इस समीकरण का, दो चरीय समीकरण का ये जो युग्म जो बनाने जा रहे हो, जोड़ा जो बना रहे हो, पहला समीकरण तो मिल गया, इसका जोड़ा बनाओ युग्म दूसरा। तो क्या बोलता है, अब बोलता है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, तो हम चलते हैं 10 वर्ष पश्चात। अब दोनों की आयु की बराबरी की जाती है, किसका किसका, नूरी और सोनू। तो नूरी को हम क्या माने हैं x, बराबरी करो किसको, सोनू को। तो 10 वर्ष पश्चात बोलता है, पश्चात मतलब बाद, दोनों में जुटेगा घटेगा, जुटेगा। तो इसमें भी 10 जोड़ दो और इसमें भी 10 को क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि नूरी में भी 10 जोड़ेंगे और सोनू में भी 10 जोड़ेंगे। अब बोलता क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु के कै गुनी, 2 गुनी। तो इसमें कितना से गुना कर दो, 2 से। अब आपका समीकरण यहाँ से बन जाएंगे। तो ये हो गया 1 से +10 बराबर 2 में y से गुना करो 2y, प्लस 10 में 2 से गुना करो 10 दूनी 20। ये देखिएगा एक समय यही रहने देते हैं, ये बराबर के बाद प्लस है क्या हो जाएंगे -2y, ये 20 तो जेम कहते रह गया, ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद में तो क्या हो जाएंगे माइनस। तो इसलिए हमारा दूसरा समीकरण जो निकला x - 2y, और 20 में से 10 घटाओगे तो बराबर क्या बच गया 10। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो अब हम समीकरण नंबर 2 जब मान लिए तो इस प्रश्न को हमको हल करना है कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। तो हम चलते हैं विलोपन विधि से। तो जैसे ही विलोपन विधि से चलेंगे तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ भी +x है, यहाँ भी +x है। तो एक काम करो ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो, घटा दो, सबसे बेहतर रहेंगे, क्योंकि x कट जाएंगे, y का वैल्यू आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण, पता है कितना को, समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। यानी कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 1 है x - 3y बराबर -10, और समीकरण 2 यहाँ है x - 2y बराबर सिर्फ कितना है +10। अब हमने लिखा है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओ, तो 2 को घटाएंगे तो जो प्लस होगा क्या हो जाएंगे माइनस, और जो माइनस होगा क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि सब में गुना होगा माइनस से। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये माइनस सॉरी ये प्लस से ये माइनस कट गया। अब -3y में से +2y घटाओगे तो माइनस का चिन्ह अधिक है, इसलिए -y हो गया, 1 y बचा, तो 1 तो लिखते नहीं है। अब बराबर -10 में -10 जोड़ दो, माइनस कितना हो गया 20, ये माइनस है, ये माइनस क्या हो गया, कट गया। इसलिए y का जो वैल्यू आया वो हमारा निकला कितना वर्ष, 20 वर्ष। ये 20 वर्ष किसका आयु आया, ये y हम माने हैं सोनू का, तो सोनू का जो आयु है वो कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। तो अब नूरी की चाहिए, तो चलते हैं अब समीकरण नंबर, तो मेरे पास 2 समीकरण है, एक समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है, जिसमें मर्जी करो उसमें रखो। तो काम करते हैं समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर। तो जैसे ही समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे, x का मान आएगा, तो समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर -10। यहाँ देखिएगा ये हो गया x - 3 गुने y का मान कितना निकाले हैं 20 वर्ष, अब बराबर ये हो गया -10। यहाँ देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये x जो कहते हो गया -3 में 20 से गुना करो तो 20 का कितना जाएंगे 60, अब बराबर हो गया माइनस कितना 10। अब यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, एक और आगे बढ़ाते हैं, x को ही रहने देते हैं, ये -10 जो कहते हैं, ये बराबर के पहले -60 है, बराबर के बाद भेजोगे तो +60 वर्ष हो जाएंगे। इसलिए x बराबर +60 में से -10 घटाओगे तो कितना वर्ष हो जाएंगे 50 वर्ष। यानी कहने का मतलब है कि जो सोनू का, जो नूरी का आयु है वह 50 वर्ष है, और जो सोनू का आयु है वो कितना वर्ष है 20 वर्ष है। तो यहाँ पर चलते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि दोनों का आयु बोलता था प्रश्नानुसार, तो लिखेंगे इसलिए नूरी की आयु बराबर
x माने हैं तो x का मान कितना निकल गया 50 वर्ष, तथा नूरी के साथ किसका बोलता है सोनू, तो सोनू की आयु को कितना माने हैं निकाले हैं हम यहाँ पर y 20 वर्ष। यही दोनों हमारा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 2 का 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। यानी कि हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जो हल करने जा रहे हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। बोलता क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की तो सबसे पहले काम करते हैं, हम मान लेते हैं माना कि दहाई अंक बराबर x। हमने मान लिया दहाई अंक को क्या मान लिया x, तथा इकाई अंक को हम मानेंगे y, तथा इकाई अंक बराबर हमने इकाई अंक को मान लिया y। जरा ध्यान दीजिएगा। इसलिए अब ये मेरा मूल संख्या जो बना ये क्या बना, तो मूल संख्या दहाई x माने हैं, तो दहाई हम कितना को बोलते हैं 10 को, तो ये हो गया कितना x 10x, अब प्लस इकाई कितना का माने हैं y को, यही मूल संख्या है। यदि हमें x और y का मान आ जाएंगे तो मूल संख्या आसानी से हमारा बन जाएंगे। अब बोलता क्या है कि 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या पहले को कितना माने हैं, पहले को यानी कि x और दूसरा y, तो लिखेंगे हम यदि प्रश्न से चलते हैं तो 2 अंकों की संख्या है अंकों का योग, तो इसलिए x प्लस y बराबर 9। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैं चलता हूँ पुनः प्रश्न से, ये पुनः प्रश्न से चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या बोलता है और इस स्टेप को आप समझिएगा भी ध्यान से। बोलता क्या है इस संख्या का 9 गुना। अब देखो ये मेरा संख्या क्या है, मेरा संख्या ये है, मेरा संख्या है 10x प्लस y। बोलता है इस संख्या का 9 गुना, तो मैंने 9 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत। फिर बोलता है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को। अब ये संख्या के अंकों को पलटने से लो, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, अब इसको पलट दो तो कैसे पलटेगा, जो x होगा x के जगह पर y की कर दो, y के जगह पर किसको कर दो, यानी जो दहाई होंगे वो इकाई हो जाएंगे, जो इकाई होंगे वो दहाई जाएंगे। तो इकाई हमारा y है, तो ये दहाई हो गया 10y, और दहाई हमारा क्या है x, ये हमारा हो जाएगा इकाई। अब पलटने से बनी संख्या का क्या गुना, 2 गुना, तो 2 से गुना कर दो। यहाँ से आपको आएंगे समीकरण 2, तो इसको हल करोगे तो ये हमारा होगा 10 में 9 से गुना करेंगे यानी 10 9 90x, अब प्लस 9 में y से गुना करो कितना y 9y बराबर 10 में 2 से गुना करो 10 दूनी 20y, अब प्लस 2 में x से गुना करो कितना आ जाएंगे 2x। इस सब जात वाले की जगह विजात वाले की जगह एक काम करते हैं, ये सबका जात इधर है, ये सबको हम बराबर के बाद प्लस में, बराबर के पहले बुलाएंगे तो माइनस में होगा। ये पहले से है 90x प्लस 9y। यहाँ देखिएगा ये बराबर के बाद प्लस है, इधर आएंगे तो क्या आ जाएंगे माइनस 20y। फिर ये बराबर के बाद प्लस 2 है, इन्हें तो क्या आ जाएंगे माइनस 2x। अब ये सब उठ करके जब इधर आ गया तो इधर बच क्या गया 0 यानी कि 0। अब देखिएगा अब इसको जात वाले के साथ घटाते हैं, तो यहाँ देखिएगा 90x प्लस है और यहाँ माइनस 2x है, माइनस 2x में से प्लस 90x घटाओगे तो ये हो जाएंगे प्लस 88x। अब देखिएगा ये तो हो गया। अब आगे बोलता है माइनस 20y में से प्लस 9y घटाओगे तो माइनस का चिन्ह सबसे अधिक है, तो माइनस यहाँ हो जाएंगे 11y। ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं। बराबर के बाद क्या बच गया 0। अब एक काम करते हैं, 11 के पारा में 88 है, 11 के पारा में 11 है, तो 11 कॉमन ले लो, 11 8 88 माइनस 11 एकम 11 बराबर 0। इसमें से हमने 11 कॉमन लिया। अब ये बराबर के पहले गुना में बटा में भेजो तो क्या हो जाएंगे, इसके गुना में है, बराबर के बाद जाएंगे बटा में, तो ये हो गया। इसलिए 8x माइनस y बराबर बराबर के बाद बटा में गया तो ये क्या हो गया 0। यहाँ से निकल गया समीकरण नंबर कितना 2। अब यहाँ भी ज़्यादा माथापेची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक प्लस y है और एक माइनस y है, तो सबसे बेहतर है कि विलोपन विधि चलो, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दो जोड़ दो, यहाँ से x का वैल्यू आएगा। तो अब हम चलेंगे विलोपन विधि से। तो जैसे ही विलोपन विधि से चलोगे
तो हमने बोला कि समीकरण नंबर कितना को, 2 को क्या करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, और समीकरण 2 क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0 है। यहाँ देखो ये प्लस से ये माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एगो x और एगो x मिलके कितना x हो गया, 9x, और 0 में 9 जोड़ो तो कितना बच जाएंगे, सिर्फ 9 बचेंगे। ये 9 से ये 9 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसीलिए x बराबर कितना निकल गया, 1, यानी कि दाहिनी को हम x माने हैं, दाहिनी का जो मान निकला वो कितना निकल गया, 1 निकला। अब एक काम करते हैं, मेरे पास 2 समीकरण है, एक समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है। तो सबसे आसान समीकरण कौन नजर आता है, समीकरण 1। तो 1 में मान रखो, तो लिखेंगे अब समीकरण नंबर कितना में, 1 में किसका, x का मान रखने पर। तो अब यदि समीकरण नंबर 1 में हम x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का मान हम लाए कितना है, यहाँ पर लाए हैं 1, अब प्लस वाई बराबर 9, ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेजोगे तो माइनस 1 होगा, इसलिए y बराबर 9 में से 1 घटाओ कितना आ जाएंगे, 8। तो हम y किसको माने, इकाई को, तो इकाई का मान कितना आ गया, 8। अब मैं चलता हूँ प्रश्नानुसार। अब मेरा प्रश्न बोलता है कि जो हमारा संख्या बना है, जो अंकों की संख्या बना है, मूल संख्या, उसका मान निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम मूल संख्या क्या निकाले, जरा बोर्ड पर देखो, तो हम मूल संख्या यहाँ निकाले हैं 10x प्लस वाई, यहाँ निकाले है ना। तो यहाँ पर x का मान है, यहाँ y का मान है, तो यहाँ x का मान है और यहाँ किसका मान है बाबू, y का मान है। तो मूल संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई जब है तो सबका वैल्यू तो पता है ना। तो यहाँ देखिए 10 गुने x का मान कितना है, 1, x का मान कितना है, 1, तो 1 प्लस y का मान कितना है, 8। 10 में 1 से गुना करो तो 10 से कम 10 और प्लस 8 जो कहते हैं, 10 में 8 जोड़े कितना हो जाएंगे, 18। इन जाए क्या हमारा आंसर। 2 का 4 क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गए, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये की कितने नोट प्राप्त किए। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि मीना द्वारा, हम मान लेते हैं, माना कि मीना द्वारा प्राप्त 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, तथा अब एक 50 है, दूसरा 100 है, तथा 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं y। चलते हैं प्रश्न से। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरा प्रश्न ये बोलता है कि मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए वो बैंक जाती है। अब जैसे ही वो बैंक जाती है तो बैंक में खजांची से उसने 50 रुपया तथा 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा। बोला कि जो आप हमें 2000 रुपये दे रहे हो ना, वो कुछ 50 का नोट दे दो, कुछ 100 का नोट दे दो। तो मीना को कुल नोट मिलता कितना, 25। तो जब 25 नोट मिलता है ना, तो इसलिए आप प्रश्न से चलोगे तो 50 रुपये की नोट की संख्या x और प्लस 100 रुपये की नोट की संख्या कितना माने y, दोनों को मिला करके मीना को मिलता कितना है, 25 मिलता है। यानी कि 25 नोट जो मिलता है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमने इसलिए समीकरण नंबर 1 क्यों माना, क्योंकि 50 रुपये और 100 रुपये दोनों की नोट को मिला करके 25 मिलता है ना, इसलिए हमने 25 मान लिया। अब मैं चलता हूँ पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न बोलता है क्या है, अब मेरा प्रश्न बोलता है कि 50 रुपये की नोट की संख्या, तो 50 रुपये की नोट की संख्या कितना माने हो, 50x, तथा 100 रुपये की नोट की संख्या कितना माने हो, 100। ये 100 रुपये की नोट की संख्या क्या माने हो, y, यानी कि 100y बराबर उसको कुल रुपए कितने हैं, 2000। इसको मान लो समीकरण नंबर कितना, 2। तो मेरे पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है। तो इसको हमको हल करना है कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। तो जैसे ही विलोपन विधि से हल करोगे
तो आप एक काम करो, x को काटोगे तो y का वैल्यू आएगा, y को काटोगे तो x का वैल्यू आएगा। तो एक काम करते हैं, हम y चर को काटते हैं। तो नीचे में 100 है ना, तो समीकरण 1 में 100 से गुना कर दो। तो समीकरण 1 में 100 से गुना करोगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुना कर, जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 100 से गुना कर। अब समीकरण 1 में 100 से गुना कर समीकरण 2, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस है। तो समीकरण 1 में 100 से गुना कर समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 में 100 से गुना कर। देखिएगा, तो 100 में x से गुना करेंगे 100x प्लस 100 में y से गुना करो 100y बराबर 25 में 100 से गुना करो पूरा पूरी 2500। अब यहाँ देखिएगा, समीकरण 2 को घटाने पर, तब समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 2 कितना है, 50x प्लस कितना y है 100y बराबर रुपया कितने हैं 2000। घटाने पर तो जो प्लस है उसको माइनस करो, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये प्लस से ये माइनस क्या हो गया, कट गया। 100x में से 50x घटाओगे तो प्लस का चिन्ह अधिक है, तो प्लस 50x, और 2500 में से माइनस 2000 घटाओगे तो प्लस क्या 1000 बच जाएंगे, सॉरी प्लस 2500 में से माइनस 2000 घटाओगे तो मात्र कितना बच जाएंगे 500। ये 50 दहा का होता है पूरा पूरी 500। इसलिए कहने का मतलब है कि इसलिए x बराबर जो निकला वो कितना निकला 10। तो हमने x माना किसको है 50, तो 50 रुपए की नोटों की संख्या जो x माने है उसकी संख्या कितना निकल गया 10। अब चाहिए हमें 100 रुपए की नोटों की संख्या। तो अब हम चलते हैं, अब एक काम करते हैं, मेरे पास दो समीकरण, एक समीकरण 1 है दूसरा 2 है, तो सबसे आसान समीकरण कौन है 1। तो लिखेंगे अब समीकरण नंबर कितना में 1 में, तो अब समीकरण 1 में किसका x का मान रखने पर, तो अब यदि समीकरण 1 में x का मान रखोगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर है कितना 25। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना आया है 10 प्लस ये कितना हो गया y बराबर कितना हो गया 25। ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद में जो क्या आ जाएंगे माइनस, तो 25 माइनस कितना आ गया 10, इसलिए y बराबर 25 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएंगे 15। यानी कहने का मतलब है कि y जो माने हैं वो 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है, 100 रुपए की नोटों की संख्या हो गया 15। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है, अब मेरा प्रश्न बोलता है कि 50 रुपए की नोटों की संख्या तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या ज्ञात करते। लिखेंगे इसलिए 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना माने हो x, तो ये हो गया कितना 10, तथा अगला हमारा कितना है 100 रुपए की नोटों की संख्या को y माने हो, ये कितना निकल गया 15। यही दोनों हमारा क्या आ जाएंगे आंसर, दोनों के जोड़े कितना आ जाएंगे 25। चलिए अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि आखिरी क्वेश्चन है, आपको हम बताने जा रहे हैं ये आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर को हल करने चलते हैं। बोलता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, यानी प्रथम 3 दिन रखते हो ना तो उसका किराया नियत है, जो लगता है वही देना पड़ेगा। लेकिन बोलता है क्या, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से रखा गया है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि पुस्तकालय का नियत किराया बराबर x, माना कि पुस्तकालय का नियत किराया बराबर, हम मान लेते हैं x रुपया, पुस्तकालय के नियत किराया को क्या मान लेते हैं x रुपया, तथा अब बोलता है कि अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त किराया को हम मान लेते हैं y रुपया। अब मैं चलता हूँ प्रश्न से। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मेरा प्रश्न ये बोलता है कि सरिता ने 7 दिन तक, अब सरिता नाम की कोई लड़की है जो 7 दिन तक पुस्तक रखती है, तो 7 दिन तक पुस्तक रखती है, तो 7 दिन में तो प्रथम 3 दिन नियत है, यानी 7 में से 3 निकल गया, अतिरिक्त तो 4 दिन रखती है, मतलब इसको 3 दिन छोड़ दो
तो 3 दिन हो गया, यानी कि x प्लस कितना y 4y बराबर सरिता कितना रुपये अदा करती है 27 रुपये अदा करती है। क्यों क्यों हमने x प्लस 4y लिखा, क्योंकि ये x जो है ये प्रथम 3 दिन है, तो 3 और प्लस 4 मिलकर कितना हो गया 7 दिन, यानी वो कितना रुपये देती है 27 रुपये अदा करती है। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैं चलता हूँ पुनः प्रश्न से, ये तो सरिता द्वारा था। अब पुनः प्रश्न से फिर मेरा प्रश्न क्या बोलता है, फिर मेरा प्रश्न बोलता है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखा, तो 5 दिन रखा, तो 5 दिन में 3 दिन तो नियत है, तो 5 में से 3 निकल गया, अतिरिक्त क्या दिन रखती है 2 दिन, तो ये हो जाएंगे। इसलिए x प्लस क्या वाई 2y बराबर इसको कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं, सुशी जो है 21 रुपये अदा करती है। जब सुशी 21 रुपये अदा करती है तो अब हम चलते हैं इसको कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। तो जैसे ही हम विलोपन विधि से चलते हैं तो विलोपन विधि में क्या बोलता है हमारा, जरा ध्यान दीजिएगा। हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाते हैं, इसलिए कि एक से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि दोनों x से x जो है क्या है प्लस है। तो समीकरण 1 है x प्लस कै वाई 4y बराबर कै रुपया 27 रुपया, दूसरा है x प्लस कै वाई 2y बराबर कितने रुपए 21 रुपये, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि तीनों का चीज प्लस है तो हमने माइनस माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस, प्लस 4y में से माइनस 2y घटाओगे तो प्लस 2y, और 27 में से 21 घटाओगे तो 6 हो जाएंगे, ये कट जाएंगे 2 तिहाई 6। इसलिए y बराबर यानी अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जब किराया तुम रखते हो तो कितना रुपये अदा करना पड़ते हैं, 3 रुपये अदा करना पड़ते हैं। अब अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो 3 रुपया है, तो नियत किराया कितना है जरा ध्यान दीजिए। तो मेरे पास 2 समीकरण, एक समीकरण 1 है, दूसरा समीकरण कितना है 2 है। तो अब हम लिखेंगे अब समीकरण नंबर 1 में पता है किसका, y का मान क्या करने पर, रखने पर। तो अब समीकरण नंबर 1 में हम y का मान रखेंगे, तो मेरे पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस कितना y है 4y बराबर कितना हो गया 27। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, x ज्यों का त्यों रह गया, 4 गुने y का मान कितना निकाले हैं 3 रुपये, बराबर में समीकरण के बाद कितना हो गया 27 रुपये। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, ये हमने 1 से ही रहने दिया, 4 में 3 से गुना करो, 4 3 12 बराबर कितने रुपए अदा कर दिए हमने 27 रुपये। ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भी तो क्या आ जाएंगे माइनस, तो 27 माइनस कितना हो जाएंगे 12, और 27 में से 12 घटाओगे तो ये कितना हो गया, यानी कि 15। यानी कि नियत जो किराया है वो कितना है, यानी प्रत्येक 3 दिन तक तुम रख सकते हो तो उसका नियत किराया कितना रुपया 15 रुपया, और 3 दिन के बाद जितना तुम अतिरिक्त रखोगे उस दिन के लिए तुम्हें कितना रुपया देना पड़ेगा 15 रुपये देना पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूँ प्रश्नानुसार। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है जरा ध्यान दीजिएगा। तो नियत किराया क्या हुआ, तो लिखेंगे इसलिए नियत, पुस्तकालय का नियत किराया, इसलिए पुस्तकालय का नियत किराया बराबर 15 रुपया, पुस्तकालय का नियत किराया बराबर कितना रुपया 15 रुपया, तथा पुस्तकालय का कौन सा किराया अतिरिक्त किराया, पुस्तकालय का अतिरिक्त किराया को y माने हैं, तो अतिरिक्त किराया बराबर क्या रुपया 3 रुपया। एक यहाँ हो गया 15 रुपया, दूसरा यहाँ कितना निकल गया 3 रुपया। और आपका ये एक्सरसाइज जो है, विलोपन विधि जो है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है ये द एंड हो गया। और हम आपको एक चीज और बताएंगे जाते जाते कि आपको एक्सरसाइज नंबर 3.4 में कहीं से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ हमें टाइप करें, लिखें और भेजें। हम वहाँ पर आपको जवाब देंगे जहाँ भी कहीं आपको कोई समस्या होता है तब। और ज़्यादा एक चीज़ और हम बोलेंगे, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक जरूर करें, और एक लाइक करने से पहले आप सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। और आप चाहते हो कि आप जब भी मेरा वीडियो बनता है तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे, तो बेल आइकन जो होता है, जो घंटी के निशानी होता है, उसको दबाओ। अब रही बात
कि आपको तो हमने बताया अपने चैनल सब्सक्राइब करने पर, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तब मैं चाहूँगा कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे की तरफ बढ़ाएं। अब रही कि आप जब भी दो चरिये प्रश्न को हल करते हो, बनाते हो, तो आपको उसमें कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम पिछले क्लास में आपको एक्सरसाइज नंबर 3.3 में ही आपको हम बताए हैं दो चरिये रैखिक समीकरण पर व्यवहारिक प्रश्न हल करने की विधि। आपको वहां पर जाइएगा, लिंक में आपको मिल जाएंगे मेरे वीडियो में, आप लिंक को दाबिएगा, जैसे ही लिंक टच कीजिएगा आपको दो चरिये जो व्यवहारिक प्रश्न है ना, ये जो दो चरिये व्यवहारिक प्रश्न को बना रहे हो, इसको बनाने का नियम वहां पर बताया गया। धन्यवाद।